हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सुबह उठते से ही मैंने सोचा कि आज मंडे है और आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और फिर मैंने मौसम देखा तो मौसम बहुत अच्छा था। धूप तो निकली थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी। अभी तक मैं 2-3 दिन से लास्ट टाइम जब मैं 4-5 क्लास देख चुकी हूँ एडिटोरियल की, तब मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जो मीनिंग्स हैं वो मैं लिखती हूँ, वो मैं नहीं लिख पाई थी। तो लेकिन मैंने सोच लिया था कि मंडे से मैं डेली जो मीनिंग्स है वो लिखूँगी, नोट डाउन करूँगी और उनको रिवाइज़ करूँगी। तो आज फाइनली मैंने मीनिंग्स भी लिख ली थी, क्योंकि इससे पहले जब मैं एडिटोरियल की क्लास देख रही थी तो बहुत जल्दी जल्दी मैं देखती थी। मैं लेट हो जाती थी तो फिर मैं क्लास को 2x की स्पीड पे करके देखती थी और फिर इनको नोट भी नहीं कर पाती थी। तो आज फाइनली मैंने सारी मीनिंग्स नोट कर ली हैं और कल इससे पहले तक की मैंने रिवाइज़ कर ली थी। कल संडे था और ये मैं ब्लॉग में बताना भूल गई थी। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग में बताना भूल जाती हूँ। जब तक मैं एडिटोरियल की क्लास देख रही थी मेरी मम्मी ने मुझे चाय बना के दे दी। आजकल मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, खुद चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन मम्मी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए भी मैं नहीं बनाती हूँ। मम्मी मुझे चाय बना के दे रही हैं आजकल तो। और चाय पीने के बाद फिर दिमाग थोड़ा एक्टिव हो गया था तो मैं अर्थमेटिक की क्लास देखने लगी थी। ये 3rd नंबर की क्लास थी, SI CI की। और यहाँ तक तो क्वेश्चंस मुझे टफ़ नहीं लगे, इजी लग रहे हैं कि चलो ठीक है, करने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ के मैं PDF सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था क्लास देखते हुए। और फिर जब मैंने इनकी PDF सॉल्व की तो वो मुझसे बन गए थे। बाकी अब देखते हैं, इसमें पूरी 9 क्लासेस हैं, कब तक मुझे इसके क्वेश्चंस ईजी लगते हैं और कौन सी क्लास से टफ़ लगने लगेंगे। बाकी जितना मैं जानती हूँ कि लास्ट की कुछ क्लासेस ही टफ़ होती हैं, बाकी स्टार्टिंग में तो सर बहुत इजी क्वेश्चंस ही कराते हैं। मैं SICI पहली बार पढ़ रही हूँ। अभी तक मैं अर्थमेटिक पढ़ती थी लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस तक ही आ पाती थी और फिर रह जाती थी। और जब मैंने ये क्लास कंप्लीट की फिर मैं सोच रही थी कि मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अडर 24/7 पर कुछ टेस्ट लगा लेते हैं। अभी मैंने कल जो टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे, उनका स्कोर बहुत बुरा आया था और कल मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। और कल मेरा दिन भर ना पढ़ाई करने बैठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई थी। एडिटोरियल और अर्थमेटिक की क्लास देखने के बाद सच में मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने बैठूं वापस से। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो स्कोर आया वो आया। अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना है। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हवा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चल रही थी। तो यहाँ पढ़ाई करने बैठी तो मन लग गया पढ़ाई करने में। और फिर मैंने टेस्ट दिया और IBPS PO का दिया था, रीजनिंग का टेस्ट। तो इसमें मेरा स्कोर आया था 22। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं सेक्शनल टेस्ट देती हूँ तो मेरा दिमाग ठीक चलने लगता है और जब फुल टेस्ट देती हूँ तो इतना बुरा दिमाग चलता है ना मेरा, कि कल क्लर्क के मॉक टेस्ट में मेरे 7 नंबर आए थे। और आज मैंने जब PO का दिया है सेक्शनल टेस्ट तो उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर आ गया। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ओके तो है एटलीस्ट, कि 22 स्कोर आया है तो इसे ओके ओके तो बोल ही सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने क्वांट का टेस्ट दिया था, उसका स्कोर भी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और बस रीजनिंग का मैंने एक ही टेस्ट दिया था, उसके बाद PDF सॉल्व की थी। और ये रहा क्वांट का टेस्ट जो कि मैंने दिया था। ये किसी एग्ज़ाम का नहीं था, ये बस ऐसे क्वांट प्रीलियम टेस्ट था जो कि मैंने रैंडमली दे दिया था। और इसमें भी स्कोर 22 आया। पता नहीं आज क्या ही है, 22 स्कोर आ रहा है मेरा। और इसमें जब मैंने ओपन किया ना तो मुझे देखना था कि मेरा गलत कौन सा क्वेश्चन निकल गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा था। पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा था, क्या हो रहा था, तो नहीं पता चल पाया कि इसमें क्या गलत, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए हैं। और फिर उसके बाद मैं जो पहले की PDF हैं परसेंटेज की, रेशियो की, ये सब सॉल्व करने लगी थी। परसेंटेज थोड़ा सा बचा था तो वो फाइनली कंप्लीट हो गया। और अब बाकी के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करने हैं मुझे, जैसे मिक्सचर, एज में अभी मैं पूरी क्लियर नहीं हूँ तो एज की PDF मुझे अच्छे से सॉल्व करनी है। और फिर बाकी के टॉपिक भी करने हैं। मैं कितने आगे पहुँच गई हूँ अर्थमेटिक में, बस 5 से 6 टॉपिक बचे होंगे या इससे भी कम। तो जो पीछे के मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और पीछे जो मैंने पढ़ा है वो भूल जाऊंगी। पता चला कि कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और वापस से उनकी क्लास देखनी पड़ रही है। जितने आगे बढ़ने का सोच रही हूँ उतने ही पीछे पहुँच जाऊँ। तो अभी वो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं उनको वापस से रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। और सच में ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि
साथ में जो क्लास चल रही हो उसको देखो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो पहले की पीडीएफ है उनको सॉल्व करो, साथ में टेस्ट भी दो, और जो पीओ की पीडीएफ है उनको भी सॉल्व करो। तो एक एक करके दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि अब ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, इसको भी कंप्लीट करना है। और मैं तो बार बार घड़ी देखती रहती हूँ कि अभी कितने बज गए, कितने बज गए। और फिर भी मैं रात को 12:30 बजे तक ही सो पाती हूँ, क्योंकि आखिरी में कुछ क्लासेस रह जाती हैं जो मुझे देखनी होती हैं। कहीं की क्लास ऐसा होता है कि मैंने जैसे कि SICI की एक क्लास देख ली और मुझे सेकंड क्लास भी देखनी है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक और क्लास आज ही देख लेती हूँ, फिर 2 कल देख लूँगी, तो जितनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। हाँ, ऐसा भी है कि साथ में समझ भी आए। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस क्लास कंप्लीट करते जाना है, करते जाना है। समझती भी जाती हूँ मैं उन क्लासेस को, और फिर उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करती ही हूँ। और मैं ये भी बोलने वाली थी कि मैं बहुत सी कमेंट होती हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मैं ना वो चैनल ओपन नहीं करती हूँ, मैं बस वीडियो अपलोड करके चैनल लॉग आउट कर देती हूँ, तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। कभी कभी ऐसा मैं कर देती हूँ, तो मैं कमेंट का रिप्लाई टाइम पर ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट का रिप्लाई टाइम पर ही करूँ। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैंने सॉल्व की थी SBI PO की डे 26 की, और मैंने आई थिंक डे 23 तक ग्रुप में शेयर कर दी थी। बाकी उसके बाद मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज मैं डे 24, 25, 26 की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूँगी 3 डेज़ की, तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना। और जिसके पास भी टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करेगा ना, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे कमेंट भी आए थे 1-2 कि टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का। सो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी आज। मुझे पता है बहुत से लोग वेट करते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ खुद पीडीएफ सॉल्व करके, और बस नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, यही दिमाग में चलता रहता है, तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि पीडीएफ मुझे ग्रुप में भी शेयर करनी है। और बाकी सच में ये पीडीएफ सॉल्व करके टेस्ट देके आज मेरा दिमाग इतना पच गया था ना कि फिर मैं परफेक्शन की क्लास भी नहीं देख पाई। डेली मैं रात को सोने से पहले परफेक्शन की क्लास देखती हूँ, लेकिन आज ये रह गई, और बस इतनी पढ़ाई हो पाई थी। सोचा तो मैंने सुबह उठ के था कि आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जैसे करंट अफेयर की और परफेक्शन की क्लास अभी रह ही रही है। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, जो जो तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। और आप सब लोग बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। सो बाय बाय गाइस।